भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। कई जगह खोदना चाहते हैं, वो देश का सौहार्द खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे, और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी का जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है, और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए? ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि लोगों को उलझा के रखो इस तरह के मसलों पर। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहां जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। जो लोग जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द भी खो देंगे। इसीलिए मैंने कहा, जो जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का सौहार्द खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे, और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। सर, कल प्रधानमंत्री ने साबरमती रिपोर्ट देखी सारे एमपीज के साथ पार्लियामेंट में, क्या कहना है आपका? मैंने फिल्म नहीं देखी और न मेरी देखने की इच्छा है। मिल्कीपुर कैसे बचाएंगे सर? ऐसे सर जो मुराद ऊपर वाला बचाएगा सबको, भगवान बचाएगा। और आप भी जानते हो, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अपने आप फूट जाता है। सर, मुरादाबाद में आपको लगता है जो जेल में बंद है वो इनोसेंट है? एसटी एसएनजी का भी बयान आया है कि वो इनोसेंट लोग हैं जो बंद किए हुए हैं। देखिए, सरकार अपना पक्ष दिखा रही है। सरकार के लोगों ने जो व्यवहार किया, जो गाली गलौज की, क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से जान गई लोगों की? वो कौन लोग थे जो सर्वे कराते समय साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे? जब मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के पूरे अधिकारियों को अपने संगठन का पदाधिकारी बना दिया है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, और इसी का परिणाम ये हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हुई। दोषी अगर कोई है तो प्रशासन दोषी है, दोषी कोई है तो वो नारे लगाने वाले हैं। हर जगह जो खोदना चाहते हैं, खोदने वाले एक दिन भारत का, देश का सौहार्द भी खो देंगे। बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार चिंतित हो, क्योंकि इस तरह का काम नहीं हो तो भारत सरकार क्या ताकतवर सरकार बनती है अपने आप को, अगर हमारे साधु संतों का भी सम्मान नहीं कर सकती। ये मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जो पहले राजा महिपाल का किला था, और इसका जीर्णोद्धार राजा अजयपाल के द्वारा कराया। तो ये कब से शुरू हुआ मामला? ये मामला यहाँ हमारे द्वारा जो मुकदमा दायर हुआ है वो 8/8/2022 को दायर। अभी तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है? अभी तक इस मुकदमे में सबसे पहले तो कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया, और इसमें एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन थी, वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली, जबकि इंतजामिया कमेटी तब तक अपीयर हो चुकी थी। और ये एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद कोर्ट ने ये मान लिया कि ये मुकदमा तो चलने योग्य है।
इसमें इंतजामिया कमेटी और गवर्नमेंट की तरफ से जो काउंसिल थे डीजीसी, उनके द्वारा ऑर्डर 7 और 11 की एप्लीकेशन ये कहते हुए डाली गई कि वाद पत्र निरस्त होने योग्य है। और उसमें मेन ग्राउंड जो है उनकी, एक तो वो विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 और वक्फ अधिनियम 1995 के आधार पर वो इस मुकदमे के वाद पत्र को निरस्त कराना चाहते हैं, जबकि ये दोनों ही बातें किसी भी हालत में इस मुकदमे पर लागू नहीं होती। अभी ये जो वादी पक्ष है वो मुकेश पटेल वो क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों की मुख्य मांग जो है अपने वादी पक्ष की ओर से वो ये है कि ये जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसमें हमें पूर्व की भांति पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान। तो आगे अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें आगे सबसे पहले तो ये ऑर्डर 7 और 11 की एप्लीकेशन जब डिसाइड हो जाएगी, तब हमारी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है सर्वे कमीशन की, उस एप्लीकेशन को हम लोग प्रेस करें। फिर आगे उसके बाद जब सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन हमारी अलाउ हो जाएगी तो कोर्ट के सामने सर्वे कमीशन होके आएगा। उसके बाद ये मुकदमा एविडेंस के आधार पर तय होगा। तो अब क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसमें चूंकि किसी भी विपक्षी पार्टी की ओर से अपना लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया है, तो कानूनन लिखित कथन का दाखिल करने का अवसर इन लोगों का समाप्त हो चुका है और लिखित कथन अब ये लोग दाखिल नहीं कर सकते, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित विधि निर्णयों के अनुसार अब इनका लिखित कथन पत्रावली पर नहीं दिया जाए। अभी कुछ रूलिंग की भी बात कर रहे थे, आपकी क्या रूलिंग नया आया है? नई रूलिंग अभी 2024 में ये आई है, ये और इसमें ये ही सारे क्वेश्चन जो ये लोग यहाँ उठा रहे हैं, ये ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली के द्वारा डिसाइड किया है। उसमें क्या फैसला दिया है? उसमें फैसला ये दिया है कि जहाँ पुरातत्व विभाग की संपत्ति होती है वहाँ ऑर्डर विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान लागू नहीं होते। और क्योंकि एक पक्ष हिंदू पक्ष है, दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष है, इसलिए वक्फ अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। और दूसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी तभी कहलाएगी जब वो किसी के द्वारा डेडिकेटेड हो। ये प्रॉपर्टी किसी के द्वारा डेडिकेटेड नहीं है। ये संपत्ति जो इतिहास है, वो इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रॉपर्टी जो इन डिस्प्यूट है नीलकंठ महादेव का मंदिर है और था, और साथ ही साथ ये मंदिर का निर्माण राजा महिपाल के द्वारा कराया गया था और उसके बाद उसका जीर्णोद्धार उनके बेटे अजय पाल के द्वारा कराया गया। तो ये प्रॉपर्टी इनके पास कैसे पहुंची? क्या साक्ष्य है इसके? इसके साक्ष्य ये हैं कि उसके जो बीच में वहाँ जो मुगल आक्रांता यहाँ आए, मुस्लिम शासक, उनके द्वारा ज्यादातर जगहों पर ये करा गया। जो मंदिर की जगह थी उन पर मस्जिद होना दर्शाना शुरू कर दिया गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया गया, जबकि जो उसका सुपर स्ट्रक्चर है वो वास्तव में मंदिर का ही है।